डॉक्टर राजेश किशनानी, डेंटल सर्जन हूँ अपोलो हॉस्पिटल में। बेसिकली मैं एमडीएस हूँ इन ब्रांच ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स। ऑर्थोडोंटिक्स ऐसी ब्रांच है जहाँ हम दांतों के टेढ़ेपन और जो टेढ़े मेढ़े बाहर दांत होते हैं उनको ब्रेसेस लगा के सीधा करते हैं। आज मैं कुछ बातें करना चाहूँगा जो रिलेटेड हैं डेंटल साइंस और डेंटिस्ट्री से। दांतों का एक इम्पॉर्टेंस हमेशा रहा है और उसे जनरल पब्लिक बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करती है, उसे उन्हें पता नहीं होता। अनअवेयरनेस बहुत ज़्यादा है दांतों की केयर को लेके, दांतों की बीमारियों को लेके। बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, सभी को पता है दांत हमें डाइजेशन के लिए और बाकी चीज़ें रोकने के लिए, शरीर की बाकी बीमारियों को रोकने के लिए भी दांतों का बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। सो निगलेक्ट नहीं करना है। दांतों की किसी भी तरह की बीमारियां या कोई भी सिम्टम या साइन आपको दिखाई देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता चलती हैं, उसी वक्त आपको डेंटल चेकअप और डेंटल सर्जन को दिखाना चाहिए। थोड़ा सा अपन जाते हैं कि दांत बचपन से दूध के दांत होते हैं बच्चों में और फिर हमें पता चलता है धीरे धीरे 6 साल से और 12 साल की उम्र में दांत रिप्लेस होते हैं, दूध के दांत गिर जाते हैं और परमानेंट दांत आ जाते हैं। तो स्टार्ट फ्रॉम द 6 मंथ्स, जब एक पहला दांत आता है तब से लेकर और लास्ट तक जब तक दांत हैं उसे बचाना चाहिए, उसे सेव करना चाहिए और उस वजह से आपकी बाकी बीमारियां और बाकी जनरल हेल्थ हमेशा ही इम्प्रूव रहेगी, हमेशा ही प्रॉपर रहेगी अगर आपकी डेंटल हेल्थ अच्छी है। तो दांतों से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको आपकी सहूलियत के लिए समझाना चाहूँगा कि बेसिकली 2 तरह की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। एक तो दांत खुद सड़े, दांत खुद जिसको आपकी भाषा या जनरल भाषा में हम कीड़ा लगना या सड़ना बोलते हैं दांत का, और दूसरा दांत के आसपास जो मसूड़े, जो हड्डियाँ, जो स्ट्रक्चर हैं उनकी बीमारियाँ लगें, दांतों में मसूड़ों का प्रॉब्लम आए, खून आना मसूड़ों से, बदबू आना मुंह से, डिपॉजिट्स होना, पायरिया जैसा कि आप जानते हैं, पायरिया होना या इन्फेक्शन होना मसूड़ों के ऊपर, और दांतों का सड़ना जो कि मेनली बच्चों से लेकर और आखिरी तक हम उसे निगलेक्ट करते हैं। सो बेसिकली अगर अर्ली डिटेक्शन है, अगर जल्दी आप उसको समझते हैं और अगर उसके ऊपर एक्शन लेते हैं तो प्रिवेंट हो जाती हैं सारी मेजर प्रॉब्लम्स। जैसा कि अगर आपके दांतों में कैविटी है तो सबसे पहले वो काला एक धब्बा दिखता है, उसे आप आइडेंटिफाई करें, उसे देखें कि वो कालेपन वो एक्चुअली पेन नहीं करता है, इसलिए हम उसे निगलेक्ट करते हैं। हमें तभी लगता है कि हमें कोई प्रॉब्लम है जब हमें दर्द होता है, पर ऐसा नहीं है। दांतों में सबसे पहले जो कालापन आता है, जो कीड़ा लगना चालू होता है, अगर हम उसी स्टेज पर उसको केयर करें और उसे दांत के डॉक्टर को दिखाएं तो वो उसमें बहुत कम टाइम में, बहुत कम डैमेज में, बहुत कम पैसों में वो सब मैनेज हो जाता है। उसको हम फिलिंग कर देते हैं और वो आप ठीक हो जाते हो। अगर आप उसे निगलेक्ट करते हो तो वो दांत का सड़ना ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है और वो अंदर, दांत के अंदर जो नसें होती हैं दांतों की, वहाँ तक चला जाता है और उसके बाद आपको शूटिंग पेन होता है और फिर आप जब डेंटिस्ट के यहाँ जाते हैं तो आपको तकलीफ़, आपका टाइम, आपका पैसा और आपका डैमेज सब कुछ बढ़ जाता है। उसके बाद बाकी के प्रोसेस, दांत को बचाने के लिए रूट कैनाल और तरह कैप लगाना, और अदरवाइज़ अगर ज़्यादा तकलीफ बढ़ गई तो दांत निकालना भी पड़ सकता है। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई कि दांतों के मसूड़ों की प्रॉब्लम्स, जो दांत के आसपास मसूड़े, हड्डियां हैं, उसमें जो डिपॉजिट्स होते हैं जिसे हम टार्टर बोलते हैं, पहले वो एक लेयर जमा होता है, फिर धीरे धीरे वो लेयर पत्थर जैसे, स्टोन जैसे, किडनी में स्टोन होता है उस तरह के स्ट्रक्चर, कैल्शियम सॉल्ट्स जमा होते जाते हैं और मसूड़ों के अंदर डैमेज करना चालू करते हैं और मसूड़ों के अंदर जो दांतों की हड्डियां होती हैं उसे भी वो डैमेज करते हैं और वो अल्टीमेटली दांत वहाँ हिलने लगता है, दांत की पकड़ ख़त्म हो जाती है और उससे हम दांतों के मसूड़ों की बीमारियां बोलते हैं। इसमें भी अगर आप शुरू में देखें, अगर आपके दांतों में स्मेल आ रही है, मुंह से स्मेल आ रही है, अगर आपके दांतों में ब्रश करते वक्त या वैसे भी कहीं किसी प्रकार की ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि सबसे पहला साइन और सबसे पहला जो इंडिकेटर होता है वो होता है ब्लड आना दांतों से, वो निगलेक्ट नहीं करना है। अगर आपका ब्लड आता है, अगर आपकी मसूड़ों से स्मेल आ रही है तो आप इमीडिएट डेंटल सर्जन को दिखाएं और वो दांतों की क्लीनिंग, मसूड़ों की क्लीनिंग हो जाती है, उसे हम स्केलिंग कहते हैं हमारी भाषा में, और उस स्केलिंग से और पॉलिश से आपके दांत और मसूड़े वापस से मेंटेन हो जाते हैं और जो प्रॉपर ब्रशिंग से आप उसे मेंटेन कर सकते हैं थ्रू आउट लाइफ।
और दांतों में 1 साल में एक बार, एटलीस्ट एक बार डेंटल सर्जन को दिखाएं, ज़रूरी से कंसल्ट करें अबाउट योर डेंटल हेल्थ, अबाउट योर डेंटल प्रॉब्लम्स, सो दैट आपकी फर्दर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो रोके जा सकें और आपके दांत और डेंटल हेल्थ हमेशा अच्छी और हेल्दी रह सकें। थैंक यू।